ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखो, बहुत ध्यान देने योग्य बात। इस मृत्युलोक की ही बात नहीं, ऊपर ये सब सुखद लोक हैं, ऊपर के स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये लोक ब्रह्मलोक तक ये सब नाशवान है। भगवान कह रहे मतलब कहां भाग के जाएं? एकमात्र उपाय हरि शरणम, दूसरा उपाय नहीं। आप तपस्या करके, आप अनुष्ठान करके तप लोग जा सकते हैं, महारलोक जा सकते हैं, जन लोग जा सकते हैं, और अभ्यास उत्तम को ब्रह्म लोग जा सकते हैं। लेकिन जहां इन लोकों में गए हो ये विनाशवान है, यहां से भी पतन होगा। ये नहीं कि अब बस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, अब आना जाना मिट गया, नहीं। वो तो केवल प्रियालाल के चरणारविंद, श्री हरि के चरणारविंद। हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोक मेरी माया के द्वारा रचे गए हैं, और ये पुनरावर्ती वाले हैं, आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं हैं। वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कुंती नंदन, जो निरंतर मेरा भजन करते, मेरा आश्रय लेते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मामुपेत्य तु कौन्ती पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोक जितने हैं वो सब पुनरावर्ती हैं। ये सब पुण्य भोग की, तप भोग की भूमिकाएं हैं। ऊपर के लोग सुखों को भोगा, पुण्य क्षीण हुए, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। जितने भी ब्रह्मलोक तक में रहने वाले प्राणी हैं सब पुण्यात्मा हैं, पर इनको लौट कर आना पड़ेगा, पतित होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा यहां। ये सब भोग भूमियां हैं। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ लोक है। चाहे जितना यहां सुख हो, मृत्यु लोक में ये बहुत घृणित सुख माना गया है। जैसे पृथ्वी मंडल का एक छत्र, राज्य, धन, धान्य, स्त्री, पुरुष, परिवार सब अनुकूल, युवावस्था, शरीर निरोग, यही मृत्यु लोक का सुख माना जाता है। राज पदवी पे है, सुंदर सुंदर सा भोग सामग्रियां है, स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं, ये सुख माना गया है। पर ये एक क्षण में नष्ट होने वाला है। इसमें शाश्वत क्या है? सब परिवर्तनशील है। इस मृत्यु लोक से 100 गुना अधिक सुख देवताओं को, जो यहां से कर्मवश देवता बने हैं, देवलोक गए हैं, देवलोक में अपने पुण्यों का भोग भोगते हैं, तो राजा चक्रवर्ती सम्राट का जो यहां का सुख है उससे 100 गुना बढ़कर जो पुण्य बल से देवता बने हैं। और इन मर्त्य देवताओं से, मर्त्य देवता जो मृत्यु लोक से देव योनि को प्राप्त हुए हैं, उनसे 100 गुना अधिक सुख सुविधाएं उनको होती जो वास्तविक देवता है, जो सृष्टि में देवता ही बने थे। उनको यहां से पुण्य कर्म प्राप्त करके देवता बने हुए उस पुण्य आत्मा से 100 गुना बढ़कर के सुख मिलता है। जो कल्प के आदि में देवता बने थे, इन देवताओं से 100 गुना अधिक सुख देवराज इंद्र का है। क्रम देखो, इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख प्रजापति का है, दक्षाजी, और प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, परमेष्ठी पद इनका है। और ब्रह्मलोक में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख है हरि आश्रित नाम जापक को। ले 100 गुना खत्म, 1000 करोड़ नहीं, अनंत गुना। आप कितने बड़े हैं कि ब्रह्मा भी आपको नमस्कार करते हैं। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनके चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित हैं, तो क्या यहां कह रहे हैं कि जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना क्या बचे ब्रह्मा जी?
और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिबिरी अद्वै राधा मधुपति तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। देखो ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी, तुम हमारी श्री जी को जानते हो क्या? हमारे गुरुजी ने, हम जानते तो नहीं हैं पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता महत्ता नहीं। सब तत्वों के तत्व, सब बापों के बाप, सब गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण। देख लो शास्त्र में पढ़ के देख लो, सब बापों के बाप, सबके बाप हैं आप। कल एक किसी ने कहा था कि आप भगवान शंकर और माता पार्वती को छोटा करके जब वर्णन करते हैं तो हमें कष्ट होता है। तुम कितने शिव उपासक हो ये तो हम नहीं जानते, प्रणाम करते हैं, लेकिन हम इस छाती को जानते हैं। शिव के सिवा दूसरा कोई सत्ता ही नहीं थी। तुम क्या जानते हो? तुम अम्बा को कितना जानते होगे? देवी जी इतने जानते होगे ना, तुम्हें हम कैसे बताएं? जैसे मां दुलार करती है ऐसे अम्बा हमें दुलार किए हैं। जगदम्बा भगवती उमा कैसे तुम्हें बताएं? कोई वाणी का विषय थोड़ी है। कैसे मां दुलार किए हैं, बिना उनके दुलार के कोई वैष्णव बन सकता है? जब गोस्वामी जी भूखे रहते थे तो अम्बा ही अन्नपूर्णा स्वयं थाल लेके पवाने जाती। संसारी जन तुम थोड़ा शिव शिव जप लिए तो लगता है कि ये क्या जाने शिव को। हो सकता है कि आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो, पर महादेव जी की जटाओं में क्या है? जटा सर के ऊपर है नहीं, और जटा के ऊपर गंगा है। तो हम थोड़ी छोटा करें, खुद छोटे बने हैं। गंगा जी क्या है? श्री कृष्ण का चरणोदक। और श्री कृष्ण क्या करते हैं? रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। कहां भैया, कहां से बात कर रहे हो? हम निकुंज से बात कर रहे हैं। तो मतलब समझो, पहले समझो तुम कहां से बात कर रहे हो, समझो। ऐसा मत समझो कि महादेव जी या किसी भी देवी देवता या किसी भी शक्ति को हम नहीं जानते। देखो जब हम प्रभु के चरणारविंद को अपनी गोद में लिए हैं तो सबको जानेंगे। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। जानते हो भगवान शिव का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुट से। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव भागवत में पढ़ के देख लो, हरि के नाभि कमल से। और वो हरि जो भगवान विष्णु के रूप में है, श्री कृष्ण के एक अंश से प्रकाशित है। तुम्हारी जितनी बुद्धि पकड़ पाई उतने तुम जानते हो। हम लोग पकड़ थोड़ी पाई, हमें पकड़ाया है। हमारी पकड़ में वो नहीं आए, उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने बताया ऐसा 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 है, तो उनकी बात मानेंगे कि तुम्हारी बात मानेंगे? हम कोई भी बात अपनी समझ से नहीं कहते। उनकी समझ हमारी समझ को बलात् दबा के वो बुलवा रहे, वो बोल रहे। हमारी समझ का, हमारी समझ तो है ही नहीं। हमारी समझ कितनी, खाना पीना सोना जागना इतनी समझ है, लेकिन ये जो समझ है ये उस समझ की समझ है। और कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइल वृषभान, ये समझ से बोल रहे हैं। तुम्हारी समझ, तुम्हारी समझ है पत्नी पुत्र परिवार रुपया पैसा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी होगी समझ। तुम समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन वृषभानु लली। जब ये रहस्य जान जाओगे ना। अच्छा, नंद गांव के नंद महल की मोहरी पे महादेव जी बैठे, देखे आओ जाके। काहे के लिए? मैया से कह रहे थे कि चरणामृत पिलाओ हमें। बोले ये बाबा तुमने झगुलिया कही तो हमने दे दिया, अब हम ये नहीं करेंगे कि अपने लाला के चरण धो के तुम्हें दे, पता नहीं कौन सा जादू तुम कर दोगे। नहीं, महादेव जी हंस रहे, हम तो चरणामृत लेके ही जाएंगे। तो बोले बाबा हम तो देंगे नहीं। मैया लेके अंदर, अब कभी तो स्नान कराएंगे, तो मोहरी पे बैठ गए। आज भी वहीं देख आओ जाके। अरे जिनकी प्रेम कटाक्ष पाने के लिए ऐसे जटा जूट का बवंडर धारण करने वाले, जटा कटा संभ्रमम ब्रह्म मिलम पुनर, ऐसे महान की गंगा जी भूल गई। जटा कटा संभ्रम भ्रमण नीलम निर्जरी विलोल अभी चिवल लरी विराजमान मूर्धने। भूल गई गंगा जी की कहां निकले ऐसी जटा का
भंवर धारण करने वाले, ओढ़नी ओढ़ के, लाली लगा के, नथुनी पहन के, मांग भर के बैठे हुए गोपेश्वर के दर्शन कर लेना जाके। है कोई ऐसा है अरविंदाक्ष जिनकी कटाक्ष पाले के लिए भगवान शिव भी ललचाते हैं? अच्छा, दूसरे स्वरूप में अब बात, जब कोई खेल खेलना चाहते हैं हमारे हरि, तो अपने आप को ही बहुत रूपों में कर लेते हैं। अब उस खेल में स्वामी सेवक जो भी वो आप ही बने हुए, वही शिव बने, शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव हैं, इतना भी भेद नहीं है। पर जब खेल खेलेंगे तो जब राजा और सेवक और चोर और सिपाही का पूरा खेल खेलेंगे तो वही चोर बनते, वही सिपाही बनते, वही राजा बनते, वही सेवक बनते। ये ज्ञान उस समय नहीं बघारा जाता। उस समय चोर के साथ चोर का बर्ताव, सिपाही सिपाही का स्वांग, तब बढ़िया खेल जमता है। समझ रहे ना? जब खेल की बात हो तो उसमें तत्व ज्ञान मत लड़ाओ, और जब तत्व ज्ञान की बात हो तो खेल मत गा। अब इतना ज्ञान है नहीं तो एक की टांग पकड़ ली, एक का हाथ पकड़ लिया तो जुड़ेगा कैसे? बहुत ही विवेक का खेल है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सबसे बड़ा सुख ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से बड़ा सुख किसका? जो हरि का अस्त्र लेकर नाम जप कर रहा है, अनंत सुख बड़ा है वो। एक बार उपनिषद से भी सुनाया था ये कि आनंद कै गुना ऐसा वर्णन। ब्रह्मलोक तक जितना भी सुख है वो सीमित है, इसीलिए उसे गुना में कहा गया। और हरिनाम जापक हरि आश्रित गुना में नहीं है, वो अथाह अनंत है। अनंत शब्द अथाह है, अगाध है। ये भगवत भजन करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती, अपार अगाध सुख की प्राप्ति होती। ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। और आप ये समझो, जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो। जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तुम्हारी, नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किए, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो है? अपनी बस की बात थोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं है। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव, वो दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा ना समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं।